बोले ठीक है मार दो। अब अश्वत्थामा तो जोश में था, उसने तलवार ले ली। अब इधर जब युद्ध जीत गए थे पांडव, तो भगवान ने बोला विजय उत्सव मनाएंगे अपन। भगवान सारे पांडवों को लेकर के गए विजय उत्सव मनाने। अब रात का टाइम था, तो जितने पुत्र थे पांडवों के 5 पुत्र, वो अपने अपने पिताजी की सैया पर सो गए। अब इसने क्या किया, अश्वत्थामा ने जाकर के 5 पुत्रों के सिर को काट कर ले आया और बुद्धि ऐसी चलाई कि दुर्योधन पूछेगा प्रमाण दो तुमने मारा कि नहीं, तो इसने 5 के सिर को लेकर के थैली में रख लिया। बोले प्रमाण देंगे। पांचों के सिर को थैली में रख लिया और जब पहुंचा दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने बोला मार दिया? बोले हाँ। बोले सही में मार दिया? बोले हाँ। बोले गुरुजी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे गाजर मूली काट के आ गए हो। दुर्योधन ने सोचा इतनी बड़ी मेरी सेना में 18 दिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और ये मारे आए। अश्वत्थामा बोला हमें पता था तुम नहीं यकीन नहीं करोगे, विश्वास नहीं मानोगे, अपन तो भैया प्रमाण साथ ही लाए। 5 पुत्र के सिर जब इसने दुर्योधन के सामने निकाले तो दुर्योधन बोला अरे मूर्ख गुरुपुत्र, तूने तो पांडव में पानी देने वाले भी नहीं छोड़े। और कहते हैं इस दुख को दुर्योधन भी सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। दुर्योधन भी सहन नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी को जब सुबह पता चला तो माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना। द्रौपदी को जब पता चला तो बड़ा विलाप करती है द्रौपदी और पूछती है मेरे पुत्रों की, कहती है मेरे पुत्रों की गलती क्या थी, वो तो सो रहे थे, उनको क्यों मारा? और शास्त्र कहता है माता की हत्या, गुरु की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गौ माता की हत्या और बाल हत्या ये जघन्य अपराध हैं। द्रौपदी विलाप करती है, अर्जुन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को मैं कहीं से भी पकड़ के मारूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और अश्वत्थामा की तरफ जब ये दौड़ा मारने को अर्जुन, तो अश्वत्थामा की बुद्धि देखो, उसने अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो अर्जुन नीचे हो गए और सारथी बनकर के अर्जुन के साथ भगवान खड़े थे। अर्जुन ने भगवान से कहा इसको समझा दो कुछ। भगवान बोले विषस्य विषमौषधम, विष की औषधि विष होती है अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और दोनों ने जब ब्रह्मास्त्र चलाए तो दोनों के ब्रह्मास्त्र टकरा गए और अर्जुन पीछे से गए, बाल पकड़ लिए अश्वत्थामा के और केश पकड़कर लाकर के द्रौपदी के सामने रख दिया, बिठा दिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो शिशंसत्।
इसको द्रोणाचार्य ने कभी ब्रह्मास्त्र चलाना, कोई शस्त्र चलाना सिखाया नहीं था अश्वत्थामा। फिर भी आज इसने ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने ला करके जब द्रौपदी के सामने रखा और कहा बोलो इसे क्या सजा दी। इसे क्या सजा दी? उवाचो चास हन्तस्य बन्धनानयनं सति मुच्चिता मे स ब्राह्मणो नितनं गुरु। द्रौपदी बोली ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना ठीक नहीं है अर्जुन। और देखिए द्रौपदी ने क्या कहा, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो, इसे कोई सजा मत दो, और तुम इसे मार भी दोगे तो मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। और अर्जुन में कहती हूं कि अगर 5 पुत्र मेरे जीवित हो जाएं तो तुम तत्क्षण इसी क्षण अश्वत्थामा को मार दो। अर्जुन ने कहा दंड तो मिलेगा क्योंकि इसने सोते हुए को मारा और बच्चों को मारा। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा भैया आप बताओ क्या करें आप? राजनीति में तो ऐसा नहीं चलता, यहाँ तो दंड तो देना पड़ेगा। अब क्या हुआ? युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा भैया देखो धर्म के विपरीत मत जाना, धर्म के साथ ही रहना। भीमसेन से पूछा भैया आप बताओ। भीमसेन ने कहा भैया मैं तो सीधी बात कहता हूँ, तुमने अगर छोड़ दिया तो मैं तो मार ही दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा। अच्छा भगवान वहीं खड़े थे। भगवान से अर्जुन ने पूछा अब आप बताओ। भगवान बोले ब्रह्म हंतुर न बंधव्य आतता ही वदर्णः मयि भूवय मामनाथम परिपायी अनुशासन। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना मना है, और बाल हत्या करने वाला कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं है। और अर्जुन द्रौपदी आपकी पत्नी है, युधिष्ठिर आपके भाई हैं, भीमसेन आपके भाई हैं, इनकी भी बात मानो और मैं जो कहता हूं मेरी भी सुनो। और जो तुम्हारा मन कहता है वो भी करो। भीमसेन बोले आप न्याय कर कैसा रहे महाराज जी? आप कहते छोड़ना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, मारना भी है, छोड़ना भी है, ये कैसे हो सकता है? भीमसेन से बोले भगवान बोले हमने इनको गीता का ज्ञान दिया, इनको सब मालूम है क्या करना है। अश्वत्थामा ने क्या किया कि इसके सिर में ब्रह्म तेज की मणि लगी थी, तो अश्वत्थामा के सिर में लगी थी, तो अर्जुन ने इस मणि को निकाल लिया और इसकी आधी दाढ़ी आधी बाल मोड़कर इसको भगा दिया। अब जब भगा दिया तो ये बड़ा क्रोध हुआ, क्रोधित हुआ ये, और इसने मन में विचार किया बोले अब पांडवों में पानी देने वाला भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर इसने सोचा कि अब बचा ही कौन है, पांडव है 5, उनके पुत्रों को तो मैंने मार ही दिया। फिर उसको याद आया नहीं नहीं जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन का पुत्र जो था अभिमन्यु, अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक था। जो अभी जन्म लेने वाला ही होगा। अब देखो इसने क्या किया कि बैठे बैठे इतनी छोटी सोच को इसने जन्म दिया। जब ये सोच को इसने जब जन्म दिया तो भगवान जा रहे थे द्वारिका।
ब्रह्मास्त्र चला दिया इसने उत्तरा के गर्भ में। दौड़ करके आई उत्तरा भगवान के पास और बोले मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। उत्तरा दौड़ करके आई भगवान के पास और मेरे प्रभु ने क्या किया देखो आप, इतने से बन गए कन्हैया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपना सुदर्शन ऐसे घुमाया, पेट में जाकर के गदा को ऐसा घुमाया तो गर्भ में जो बालक था ना उसकी रक्षा मेरे प्रभु ने गर्भ में जाकर। एक रूप से भगवान उत्तरा के पास खड़े और बोले बेटी चिंता मत कर, मैं हूं। रक्षा करी भगवान। माता कुंती को पता चल गया, बोले आपने हमारे परपौत्र की रक्षा की। आग बंद कर ली भगवान। कन्हैया बोले आप तो हमारी भुआ हैं, भगवान भगवान नहीं है। कुंती भुआ बोली आप हर बार ऐसे ही करते हैं, हम आपके पास आते हैं और आप कोई ना कोई रिश्ता बना लेते हैं और फिर कहते हैं हम आपके भगवान भगवान नहीं, हम तो आपके भतीजे। नमस्ते पुरुषं तो आद्यम ईश्वरं प्रकृते परम रक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती ने कहा अच्छे आपको नहीं जान पाते, जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं, दिन रात आपकी तपस्या में लगे हैं, दिन रात आपको पाने के लिए लगे हैं, वो आपको नहीं पा सकते, नहीं जान पाते तो मैं कहां से जानूंगी मां। और आप भगवान ही हैं हमारे लिए। इतना बड़ा युद्ध हुआ कौरव पांडवों के बीच, भयंकर संग्राम, 18 दिन तक युद्ध चला। आपने एक आंच न आने दी, एक आंच नहीं आने दी आपने मेरे पुत्रों के ऊपर। और प्यारे भगवान जिसके साथ होता है ना उसको कभी दुखी नहीं होना पड़ता। दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी लेकिन अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया। देखो आप, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, इसलिए भगवान से डोरी लगाओ। देखो पिता गरीब हो और बेटी की शादी जब कर दी हो और बेटी के घर में कोई कारज हो, काम काज हो, शादी ब्याह हो, पिता गरीब हो और बेटी का परिवार बड़ा हो तो कुछ लेकर जाना पड़ता है। शादी ब्याह हो तो चीकट लेकर जाना पड़ता है। अब बेटी पिता से कहती है हमारे यहाँ शादी है, आप आना कपड़े लेकर के। सब लोग देखेंगे वहां कौन सी बहू के पिताजी ने क्या लाया, सब देखेंगे। पिता कहता है बेटी मैं गरीब हूं और इतना बड़ा परिवार तेरा मैं कहां से लाऊंगा। तो बेटी पिता से कहती आप कुछ मत करना, केवल एक काम करना, जिसमें आप साड़ी रख करके लाओ, जिस पन्नी में, वो थैली केवल आप मुझे दे देना, चीकट हो उससे पहले। अब पिताजी गए। बेटी अगर समझदार है, उसकी बेटी भी समझदार थी, पिताजी गए। पिताजी ने क्या किया कि चुपचाप से ले जाकर के पन्नी बेटी को दे दी। अब बेटी ने क्या किया, उसमें सस्ती वाली जो साड़ी थी ना, उसको अपनी अलमारी में रख लिया और अपनी अलमारी में जो नई साड़ी उसने लेकर के आई थी उसको रख दिया पिताजी की थैली में और ले जा करके पन्नी पिताजी को दे दी। अब आप बताओ पिता की लाज किसने रखी?
बेटी ने। जब वो बेटी ने पिता की लाज रखी, तो आप अपनी थैली जब परमात्मा को सौंप दोगे तो वो आपकी लाज नहीं रखेगा क्या? कुंती मैया कहती है, आपने मेरे पुत्रों की हमेशा रक्षा की। भगवान कहते हैं, अगर हम भगवान हैं तो मांगो, सब कुछ मांगो, क्योंकि भगवान से तो सब मांगते ही, सब जात कुजात भई मंगता। अभी युधिष्ठिर जी बड़े हैं तो पहले वो ही मांगे। युधिष्ठिर जी बोले, हमें तो एक बार दे दो गोपाल जी कि हम कभी धर्म के विपरीत कोई काम ना करें, धर्म के शरण में ही रहें। भीमसेन बोले, हम ज्यादा खाते हैं, हमसे सब लोग पेटू पेटू बोलते हैं, लेकिन खाते पीते हंसते नाचते गाते ये तन आपकी सेवा में लगा रहे, ऐसा वरदान दो। और अर्जुन बोले, अर्जुन से भगवान ने कहा तुम भी मांग लो। अर्जुन बोले, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, बोले हम आपके शिष्य और आप हमारे गुरु। देखो, आपने अगर कोई गुरु नहीं बनाया हो ना, तो भगवान को गुरु मानना, क्योंकि वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम और देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान सबके गुरु, और गुरु भी देखभाल के ही बनाना, क्योंकि आजकल गुरु गड़बड़ हो गए। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाए चाहो नरक में, हमें लिफाफा दो। उनको कोई मतलब नहीं तुम कहाँ जा रहे। हर गुरु पूर्णिमा पे बढ़िया से धोती कुर्ता दे दो और एक लिफाफा पकड़ा, बस। तुम क्या कर रहे हो उनको उससे कोई मतलब नहीं। तो जब कोई गुरु नहीं हो तो भगवान को गुरु बनाओ। भगवान की बहन है ना सुभद्रा, भगवान बोले आप भी कुछ मांग लो। सुभद्रा बोली, मेरा मन अभी से आपके चरणों में लग जाए, ये वरदान दे दो। भगवान बोले, अभी से तू मेरा भजन करके क्या करेगी? मेरा भजन तो लोग जब करते हैं जब आधे दांत टूट जाए, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाए। अच्छा, हम आपसे एक बात कहते हैं, बचपन में कभी भजन होता ही नहीं। भजन तो बचपन से शुरू करो। कई लोग कहते अभी तो खा लें, मोड़ा को ब्याह कर लें, फिर जो ही काम, और काम कभी खत्म होता ही नहीं। और ये भक्ति बचपन का विषय नहीं है, ये बचपन का विषय। अब आप सब लोग यहाँ बैठे, आप सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो डायरेक्ट 10वीं के परीक्षा दिलाई थी कि नर्सरी से पढ़ा है? बताओ। जब वो ABCD लिखना ही नहीं जानेगा तो वो क्या 10वीं की परीक्षा देगा? उससे छोटा बड़े ही नहीं आएंगे तो वो क्या लिखेगा? उसको नर्सरी से पढ़ाया जाता है, अल्फाबेट सीखेगा, फिर एक सेंटेंस पढ़ेगा, फिर पैराग्राफ पढ़ेगा और फिर लेसन पढ़ेगा। तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। अब उससे क्योंकि चल बेटा तू तो 10वीं का एग्जाम दे दे डायरेक्ट, डॉक्टर ते कोई बनना। अब उसको पढ़ते ही नहीं आ रहा, वो क्या है परीक्षा दे। शुरू से जब सीखोगे तो आगे पहुंचोगे। भगवान की भक्ति भी शुरू से करोगे, बचपन से करोगे तो बचपन में तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन होगा। और बचपन से शुरू करोगे तो फिर तो शमशान में ही मिलेगा। वो भी कर्म अच्छे होएंगे तो मिलेंगे, नहीं तो
सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि दीनहीन था, वाल्मीकि दीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। वो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, वो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी, ओ मेरी लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो छवि लगी मेरे शाम की जब से, छवि लगी मेरे शाम की जब से, वो छवि लगी मेरे शाम की जब से, छवि लगी मेरे शाम की जब से। हुई बाबरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से, हुई बाबरी में तो तब से। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी, ओ मेरी लगी, मेरी लगी रे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, वो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल
राधे राधे। तो सुभद्रा कहती है कि हमें तो आप अभी से आपके चरणों की प्रीति हो जाए, क्योंकि 55 में भजन नहीं होगा, कंठ घर घर करने लगता है अंतिम समय में, और अंत समय में भगवान की याद आती नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। अंत में भगवान की याद नहीं आती, अंत में तो रुपया पैसा याद आता है। एक सेठ जी के 4 पुत्र थे, उनका मरने का समय आया, चारों पास में खड़े, चारों पास में खड़े। सेठ जी बोले बड़ा कहाँ? बोले ये खड़ा बगल में। मंजिला बोले ये खड़ा हाथ के पास। संजला भैया कहाँ है? बोले ये खड़ा। बड़ा वाला बोले वो डॉक्टर को बुलाने गया। अब अंतिम समय चल रहा, हो सके बच जाए, डॉक्टर को बुला ला। सेठ जी कहते हैं चारों निकम्मे यहीं खड़े, तो दुकान पे कौन है? अंत में भी दुकान की याद आ रही। जब जीवन भर भगवान का भजन नहीं करा तो अंत में होएगा। तो सुभद्रा कहती है मुझे तो अभी से ही आपके चरणों में रति हो जाए, अभी से आपके चरणों में मन लग जाए, ये वरदान मुझे दो। भगवान कहते हैं दिया भगवान। भगवान ने कुंती से कहा आपने ही हमें भगवान बनाया, और ये सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं मांगते? आप भी मांग लो बुआ जी। सुभद्रा बोली हमें तो आप दुख प्रदान करो, हमें तो दुख चाहिए। हमें तो दुख चाहिए। भगवान बोले जीवन भर से तो दुख भोग रही हुआ, अभी भी ते दुख ही चाहिए। माता कुंती ने कभी सुख नहीं भोगा। कुंती माता के जो पति थे ना पांडु, वो जन्म से पीलिया के मरीज थे, कभी सुख कुंती ने देखा ही नहीं। और महाराज पांडु को श्राप था कि सहवास की कामना से अगर तुम स्त्री को छुओगे भी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया, तो पांडु महाराज की 2 पत्नी थी, एक माद्री छोटी और बड़ी कुंती। तो उस मंत्र से 3 पुत्र हुए कुंती के और 2 हुए माद्री के, जो नकुल सहदेव। महाराज पांडु एक दिन अपने मन को काबू में नहीं कर सके और छोटी पत्नी को केवल उन्होंने छुआ और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री भी सती हो गई पति के साथ, और अपने दोनों पुत्र नकुल सहदेव देकर चली गई कुंती को। तो ये 5 पांडव हो गए। कौरवों ने कभी तो इन्हें जलाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, और माता तेरे पुत्र कभी धर्म के विपरीत नहीं गए। और भगवान की लीला देखो आप, माता कुंती तो ब्रह्मचारिणी थी, कभी उन्होंने पति का स्पर्श ही नहीं किया, और उसका फल देखो आप, उनके पुत्र कभी धर्म के विपरीत नहीं गए, और उसका फल ये हुआ युधिष्ठिर जी राजा बने मैया, और तेरे 5 पुत्र जीवित हैं। और कौरव 100 थे, 1 नहीं बचे, पांडव 5 थे पूरे बचे। नहीं तो 100 कौरव
पांडवों को तो एक ही दिन में मार देता। इतना दुख तूने सहा मैया, तो फिर भी दुख मांगती, फिर भी तू दुख मांगती। तू राजमाता बन गई, युधिष्ठिर जी राजा बन गए, जीवन भर तूने दुख भोगा, अभी भी दुख मांग रही। माता कुंती कहती है विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। बोले मैं वो दुख मांग रही हूं कन्हैया जिस दुख में तुम्हारी याद आती है। माता कुंती ने दुख नहीं मांगा, उन्होंने दुख के पीछे भगवान को मांगा। माता कुंती के कहने का तात्पर्य था कि तुम्हारी याद दुख में आती है कि नहीं, सुख में नहीं आती। और सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। उस सुख को लेकर करेंगे क्या हम जिस सुख में कन्हैया तुम्हारी याद नहीं आती। तुम्हारी याद नहीं आती, उस सुख का क्या करेंगे। उससे अच्छा तो वो दुख है जिसमें तुम्हारी याद तो आती, क्योंकि हम भगवान को दुख में ही याद करते। जब दुख आता है ना तो भगवान की शरण में ही जाता है, लोग जाते हैं व्यक्ति। इसलिए मैं दुख मांग रहा हूं। भगवान बोले अब मैं दुख नहीं दे सकता। मैया बोली एक काम तो कर सकते हो, ये जो स्नेह की रस्सी है ना, ये ममता की जो डोर है, ये हटा दो। कन्हैया बोले वो तो हटी है। माता कुंती ने स्तुति की भगवान की। युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया, भगवान ने बड़ा समझाया, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में नहीं आई, तो लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। और दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभावश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत। भीष्म पितामह के पास जब गए पांडव, और भगवान पितामह ने भगवान को प्रणाम किया। पांडव आ गए और दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म की व्याख्या की भीष्म पितामह ने। और व्याख्या जब कर रहे थे तो बगल में द्रौपदी खड़ी थी, तो द्रौपदी हंस गई। और द्रौपदी जब हंस गई, द्रौपदी जब हंस गई तो पितामह भीष्म बोले बेटी तू हंसी क्यों। द्रौपदी बोली नहीं नहीं, बोले नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा तुम हंसी क्यों। द्रौपदी बोली आज आप सैया पर पड़े पड़े बड़ी व्याख्या कर रहे हैं, दान करो, धर्म करो, स्त्री धर्म की व्याख्या दे रहे। 13 साल पहले की घटना आप याद करो पितामह, जब भरी सभा में दुर्योधन मुझे खींच कर लाया था मेरे कक्ष। दुशासन ने गोदी में बैठने का इशारा किया मुझे, और उस समय सबसे सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर आप विराजमान थे। आप अगर एक आवाज कर देते तो किसी की हिम्मत न थी कि मुझे हाथ लगा दे। आज आप बड़ा ज्ञान दे रहे हैं,
स्त्री धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, भगवत धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तब आप कहां गए थे? भीष्म पितामह बोले, ये जो मैं 52 दिनों से शेष सैया पर पड़ा हूं ना बेटी, ये उसी कर्म का फल है। एक शरीर पर बाण लगे हैं, मेरे तकिया की कमी रह गई थी तो 5-6 बाण वहां भी मार दिए। और उस समय में दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था। दुर्योधन का दूषित अन्न मैंने खाया था। दूषित अन्न खाया था उस समय दुर्योधन का मैं। और ये उसी कर्म का फल है कि मैं आज बाणों की शैया पर पड़ा हूं। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये उसी कर्म का फल। द्रौपदी बोली, नहीं, मेरी आपको दुख देने की कोई इच्छा न थी। मैं तो बस आपसे कह रही थी कि आज आप बड़ा ज्ञान दे रहे, उस समय आप कहां गए? उस समय अगर भगवान नहीं आते तो मेरी लाज कौन बचाता? धन्य है मेरा कन्हैया, धन्य है मेरा कन्हैया जो साड़ी बन करके आ गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। कन्हैया अगर नहीं आते तो मेरी लाज कौन बचाता? भगवान साड़ी बनकर के आगे द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, लाज बचाने। और साड़ी खींच खींच करके थक गया तो शासन, उसके कंधे दुखने लगे, हाथ दुखने लगे, लेकिन धन्य है मेरा प्रभु, लाज नहीं जाने दी द्रौपदी। ये भगवान है। भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो गई, भगवान को जो अपना मानता, उसका भगवान कभी बुरा नहीं करता, उसको भगवान कभी दुख भी नहीं देते। पितामह भीष्म बोले, ये उसी कर्म का फल है। और फिर पितामह भीष्म ने भगवान की ओर टकटकी लगा करके देखा एक नजर से। और नजर लगा करके जब देखा, फिर नजर इस तरफ करी, फिर इस तरफ करी, और फिर भगवान को देखा। भगवान बोले, आप ऐसे क्यों देख रहे पिता? बोले, आपको देखते देखते ये जीवन से प्राण निकल जाए, इस तन से प्राण निकल जाए, यही हम चाहते। जब सबने स्तुति गाई तो भीष्म पितामह ने सोचा अब अंतिम समय अपना भी है। पितामह भीष्म को तो वरदान भी था इच्छा मृत्यु। भगवान बोले, आपकी तो जब इच्छा हो जब मर जाना। बोले, अब नहीं। बहुत अच्छी स्तुति भीष्म पितामह ने गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत साधवत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यत् भवा प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। बड़ी सुंदर स्तुति गाई पितामह भीष्म। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। बोले, हमारी एक पुत्री है, हम उसकी शादी आपसे करना चाहते हैं।
भगवान बोले हमने तो कभी देखी नहीं आपके पुत्री। बोले नहीं, इति मति, हमारी जो बुद्धि है वो हमारी पुत्री है, और बुद्धि जब तक आपके चरणों में नहीं लगेगी, जब तक आपसे प्रीति नहीं होगी। इसलिए बुद्धि रूपी पुत्री को भगवान रूपी पति को समर्पित कर दो तो बेड़ा पार हो जाता है। भगवान बोले जब आप बुद्धि दोगे तो तृष्णा भी तो आएगी उसके साथ। तो बोले वितृष्णा, तृष्णा नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि को जब भगवान को सौंप देंगे तो आप में मन लग जाएगा। प्रभु बड़ी अच्छी स्तुति गाई पितामह भीष्म, और ऐसा कहते कहते पितामह भीष्म ने अपने पांच भौतिक देह का त्याग कर दिया। देह का त्याग कर दिया पितामह ने, पांडव रोए। भगवान बोले हमें रोना नहीं है, इन जैसे महापुरुष जो हैं इनके जैसे जो महापुरुष हैं वो हमें कहीं मिलेंगे नहीं। पांडव भीष्म पितामह के सभी संस्कार किए पांडवों ने, और भगवान जब गए द्वारिका, आज उस बालक ने जन्म ले लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसी का नाम है परीक्षित। माता कुंती का परपौत्र आज परीक्षित ने जन्म लिया। सब दर्शन करने आ रहे हैं परीक्षित। सब दर्शन करने आए, भगवान भी आए। भगवान ने जब परीक्षित को गोद में लिया तो परीक्षित टकटकी लगा के देखने लगे। बोले यही हैं जिन्होंने हमारी गर्भ में रक्षा करी थी। अब भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, ये आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान ने भक्त की रक्षा की, लेकिन आश्चर्य की बात आप ये देखिए कि जीते जी जिसको भगवान के दर्शन नहीं होते, धन्य है वो बालक जिसने जन्म भी नहीं लिया और गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। उसको भगवान के दर्शन गर्भ में ही हो गए। ये परीक्षित है। भगवान अर्जुन को लेकर के पुनः द्वारिका गए। सबको भगवान ने प्रणाम किया। सबको भगवान ने प्रणाम किया। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता सब बोलता है राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता सब बोलता हो गली गली में महकी उसी की गली गली में महकी उसी की गली गली में महकी उसी की गली गली में चहक उसी की हर पक्षी में चहक उसी की हर पक्षी में चहक उसी की नाचे बोल बोले नाचे बोल बोले नाचे बोल बोले कोयलिया कारी के पत्ता पत्ता सब बोल बोले कोयलिया कारी के पत्ता पत्ता सब बोलता ओ मेरो राधा रमण गिरधारे ओ मेरो राधा रमण गिरधारे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बोलवा के बिहारी लाल की। एक बार और बोलो जोर से, दोनों हाथ उठा कर। उनकी आवाज आई बस नहीं, तुम्हारी नहीं आई। अर्जुन को लेकर के भगवान द्वारिका गए। यदुवंशियों की मति बिगड़ गई, श्राप लगा था संतों का। संतों का श्राप लगा था, सबने मदिरा पान किया, एक दूसरे को मारा और देखते देखते यदुवंश नष्ट हो गया। भगवान बलराम जी शेषनाग बनकर के क्षीर सागर में चले गए और गोविंद भी अपनी लीला को संवरण करके परम धाम को चले गए। अर्जुन जब आए द्वारिका से और माता कुंती को जब ये बात बताई कि भगवान गए, तो माता कुंती ने तपस्या लगाई और 2 मिनट में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांडवों ने सोचा मैया भी चली गई, भगवान भी चले गए, अब हम रहकर क्या करेंगे। तो नन्हे से परीक्षित को राज्य अभिषिक्त कर दिया और नन्हे के परीक्षित को राज्य सौंप करके पांडव स्वर्गारोहण कर गए, स्वर्ग के लिए चले गए। अब परीक्षित तो अभी छोटे हैं, महामंत्री राज्य संभालने में उनकी सहायता करते हैं। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, शादी हो गई, इला देवी नाम की पत्नी आई। अच्छा, शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब होता है जब तक अकेले भजन कर रहे थे लेकिन अब जोड़ा से करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर पुरुष लोग भगवान की भक्ति करें तो मैया ताने मारती, माताएं ताना मारती। दिन भर इनको बस एक ही काम, और कोई काम है ही नहीं। और कोई काम ही नहीं है, दिन भर यही काम, बस पूजा पाठ। और माताएं बहनें अगर भक्त होती है
तो फिर पुरुष लोग ने कहा बड़ी भक्तन बन रही, जागर बागर शाम सुबह चुगली करे और भक्त बने। अजी ये माताएं बड़ी विचित्र होती हैं। ये मंदिर में जाके भी तीसरी को उपदेश करके फिर दो ही बुराई करे। एक हाथ से शंकर जी, आजकल तो भगवान भोले के बड़े भगत उत्पन्न हो रहे, और आजकल भक्त पैदा नहीं हो रहे, भगवान ही पैदा हो रहे हैं। भक्त तो बचे ही, इनकी पूरी पंचायत मंदिर में ही होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चढ़ रहा शिव जी पे। अच्छा, वो तुमने 2 नंबर वाली गली की बात सुनी कि नहीं? क्यों, का भाव था? फलाने की बहू भाग गई। अच्छा, आप कलाकारी देखो इनके पास। जैसे किसी माताओं के घर अगर कुछ हो जाए, अच्छा भाई लोगों से निवेदन है, आपने अपनी पत्नी को अगर कोई बात बताई तो आपने गलती नहीं करी। वो अर्धांगिनी है, पत्नी है, बताना चाहिए। वो नहीं बताओगे तो वो पूछेगी। बात बताओ, गलती नहीं, लेकिन बात बताने के बाद में अगर आपने ये कह दी, सुन ये बात बड़ी गंभीर है, कोई से कहना मत, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर ये जो बोल पट्टी है मंदिर में खुलती। तू बड़ी परेशान लग रही है आज का भाव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बता तो कब? नहीं 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 कुछ नहीं। अरे बता तो। नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे डबल ए में साथ में किया अपन ने, बचपन में एक साथ खेले, और भगवान की कृपा देख के शादी भी एक ही गांव में हो गई। बचपन की सहेली, और तू बता नहीं रही। अब उसने बता दिया धीरे। अच्छा, बात उगलवाने की भी शक्ति होती है। धीरे से अब उसने बोल दिया, डबल ए में साथ किया, उसने बात बता दी। फिर सफाई बढ़िया दे, सुन मैंने तेरे को तो बता दिया, तू कोई कह मत बता। अरे नहीं, मेरा तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है, मैं तो कोई को बताऊं ही नहीं। अब जिससे पूछी थी वो तो चली गई घर, और जे माता जी ने क्या किया कि वो चौराहे के पास एक और खड़ी थी, उसके पास गई। तूने वो मेरी बचपन की सहेली कहानी पता चली कि नहीं? अरे वो 2 नंबर की गली में रहती है, नहीं पता। अब उसने उसकी बात उसको बता दी, और उससे कह दिया, सुन मैंने तो तेरे को बता दिया, और तू किसी को मत बताना, तू किसी को मत बता। अरे बहन जी, जब आपके पेट में नहीं टिकी तो वो भी तो आपकी बहन है, उसके पेट में कहाँ से टिक जाए? पूरी पंचायत इनकी भगवान के मंदिर में ही होती। ये स्वभाव है इनका। फिर अर्जुन ने श्राप भी दिया है कि कोई बात इनके पेट में टिक नहीं सकती, क्योंकि माता कुंती का एक पुत्र था ना, कर्ण। तो करने वाली बात माता कुंती ने बताई नहीं थी अर्जुन को, लेकिन जब बताई तो उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ, आज से किसी स्त्री के बात में कोई पेट में कोई बात टिकेगी नहीं। इनको श्राप भी है, और स्वभाव से ही मजबूर है, आदत से मजबूर है। तो शादी का मतलब होता है कि अब तक तो हम अकेले भजन कर रहे थे, लेकिन अब दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करेंगे। ये होता है शादी का मतलब। इनके पुत्र भी हुए, फिर परीक्षित के विवाह हुआ, पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। अच्छा, परीक्षित के राज्य में कभी कोई भूखा नहीं रहता था। कभी कोई भूखा नहीं रहता था परीक्षित के राज्य में। ये स्वयं दास बन करके जाते थे,
और कहते थे ये राजा ने भेजा है, जबकि स्वयं दास बन के राजा वहीं खड़ा वेश बदल के जाते थे। परीक्षित सबकी सेवा करते थे, कभी कोई चोरी नहीं करता था परीक्षित के राज्य में। ऐसा परीक्षित का राज्य था। अब परीक्षित को श्राप कैसे लगा और सुखदेव आगमन, और कल हम बड़े धूमधाम से शिव विवाह उत्सव भी मनाएंगे। तो आज वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गोपाल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुला लो। इस पावनपुरे पधारे सभी भक्तों का ग्राम मकोड़िया में हार्दिक स्वागत, बंधन, अभिनंदन। बड़ा ही सौभाग्य की बात कि इस पावन पुण्य ज्ञान यज्ञ में जो दान करते हैं ये इस प्रकार से है। 11,001 रुपये परम आदरणीय श्री द्वारका प्रसाद जी राठौर मकोड़िया और आपकी ओर से इस ज्ञान यज्ञ में प्रदान हुई। इन्हीं के साथ 101 रुपये आदरणीय श्री बलदेव जी राठौर मकोड़िया आपकी ओर से भी और इस ज्ञान यज्ञ में भेंट हुए हैं। परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही सौभाग्य है कि इस ज्ञान यज्ञ में और होशंगाबाद से एमपी पुलिस हेड साहब आदरणीय श्री शैतान सिंह जी बानिया और इमलाड़ा से आप पधारे हुए हैं। साथ में उनके सुपुत्र तुषार बानिया, उनसे निवेदन करते मंच पर आए और पूज्य व्यासी का पुष्पहार से स्वागत करें। उन्हीं के साथ आदरणीय श्री गजाजी टेलर साहब पालनपुर, आपसे भी निवेदन करते आप भी मंच पर पधारे। इन्हीं के साथ आदरणीय श्री राजकुमार जी पटेल साहब वकील साहब पालनपुर, आपसे भी निवेदन करते मंच पर पधारे। आदरणीय दीपक कुमार जी वर्मा, आप भी पालनपुर से हैं, आप भी पधारे। इन्हीं के साथ आदरणीय श्री ज्ञानी लाल जी साहू रहटी से, आपसे भी निवेदन करते आप भी पधारे। इन्हीं के साथ श्री ओम प्रकाश जी साहू शिक्षक महोदय रहटी, आपसे भी निवेदन कृपया आप भी मंच पर पधारे और व्यासी का पुष्पहार से स्वागत करें। इन्हीं के साथ हमारे परम स्नेही, मैं नाम बोल रहा हूँ, आदरणीय शिक्षक महोदय जो कि इसी ग्राम से हैं, आदरणीय शिक्षक महोदय आप भी पधारे, पीछे बैठे हुए हैं मफलर में, अभी मंच पर आए और व्यासी का स्वागत करें। आदरणीय श्री योगेश कुमार जी गौड़ साहब, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी मंच पर पधारे। आदरणीय श्री धन्नालाल जी पालनपुर, आपसे भी निवेदन है कृपया आप भी मंच पर पधारें और पुष्प श्री का पुष्पहार से स्वागत करें। आदरणीय श्री केदारलाल जी दायमा शिक्षक महोदय कृपया पधारें और पूज्य आचार्य जी का पुष्पहार से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि समय का अभाव, आदरणीय भूतपूर्व शिक्षक महोदय रामकिशन जी, आपकी ओर से और 501 रुपये इस ज्ञान यज्ञ में प्रदान हुए हैं। परमात्मा उनको सुख समृद्धि से प्रदान करें। ताली बजाकर स्वागत करें दाता का। मुझे लगता है कि अब समय का अभाव, 4 बज चुके हैं। एक भजन अनूप जी के द्वारा और इसके बाद में आरती आपके प्रसाद लेकर के घर जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक
लोग इस भजन में तालियों की सेवा देते हुए नाच कर झूम कर हाजिरी लगाए भगवान बाकी बिहारी लाल के भजन में। और एकली खड़ी रे मीरा बाई एकली खड़ी ओ मोहन आबो तो सरी गिरधर आबो तो सरी माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। बन जाऊं रे भाग्य वो तो सावरा में जमुना बन जाऊं रे हो भाग्य वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं रे भाग्य वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं रे। हमन लागे सावरो रे हमन लागे सावरो रे हमन लागे मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए ओ ठाके वो तो सावरा में मुकुट बन जाऊं रे ठाके वो तो सावरा में मुकुट बन जाऊं रे। पहरन लागे सावरो रे पहरन लागे सावरो रे पहरन लागे सावरो रे मस्तक पर रब जाओ रे भैया नर्मदा का नर्मदा आजी आई रे मारा देसी मां नर्मदा आजी आई हो मारा देसी मां धारा चरण धारा चरण धारा चरण छुपाव
नर्मदा नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार और हो रही जय जयकार नर्मदा 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 दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाते हुए नर्मदा 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 मैया तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार नर्मदा 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 तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार नर्मदा सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी मिलकर के भागवत महापुराण की आरती करेंगे। हेलो श्री राधे। माइक दे आओ सर। एक विशेष सूचना काल कथा के माध्यम से और शिव पार्वती विवाह का सुंदर प्रसंग एवं झांकी के दर्शन कराए जाएंगे। अतः सभी माता बहन एवं भक्तजन जो है अपने साथ दहेज लेकर के आए। तो दहेज में क्या लाना है? सोना चांदी हाथी घोड़े अन्यथा ये कुछ नहीं, मात्र 5 श्रोता भक्तजनों को यहाँ कथा सुनाने ले आइए। आपका ये दहेज बहुत बड़ा होगा। तो कल से बधारे, अधिक से अधिक संख्या में बधाई। जय जय श्री राधे। कर्पूर गौरा करुणावतारा संसार सारा विहारा सदा वसैत हृदयारविंदे भवं भवानी श्वेता नमामि। बसा गई तेरी मूर्ति
गुणगान करे तेरी नता हो तेरी महिमा गाए तारत गुणगान करे छेड़ बिना हो वेद तेरी महिमा गाए सैत करे गान तारत गुणगान करे तेरी नता हो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास भी उतारे आरती घर में बसा कर तेरी आरती उतारूं गिरधर तेरी आरती उतारूं गिरधर तेरी आरती उतारूं गिरधर तेरी आरती उतारूं गिरधर तेरी आरती उतारूं गाना तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती गौरम करणावतारम संसारसारम भवत्यारम सुधावचरणम श्रीयारमणे भवनमवानि शैलनमामि लाल माला जगल ताले काले कपाल माला जगदीधनाय जगमलाय जगदीधनाय नमः शिवाय नमः शिवाय माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव राधे राधे बोल सभी लोग इस कीर्तन में दोनों हाथ खड़े करके राधे 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 बोल राधे राधे बोल हरिताने में लो कितने राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल हरिताने में लो कितने राधे राधे बोल राधे होती वृंदावन धाम रंगीलो वृंदावन धाम रंगीलो वृंदावन धाम रंगीलो वृंदावन धाम रंगीलो श्री राधा राधा है अनमोल मुझसे राधे राधे बोल राधे अनमोल मुझसे राधे राधे बोल मुझसे राधे राधे बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं पश्चादात्माभिवन्दनम् आसीत्तोत्तरणं देवतं दद्यातः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जदनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनामं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये शातशर्वभौमः सर्वायुक्यान्ताधात् परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते ददप्येष स लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदयते ॐ विश्वतश्चक्षुरो तद्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरो तद्विश्वतस्पात संबाहुव्यान्धमतिसम्पतत्रैर्द्यावा भूमे जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि
तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर। सुमनि सुगंधित सुमन लिए सुमनि सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पणे करो देव स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पणे करो देव स्वीकार। ओम श्री संगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री राजराजेश्वर्यै नमः। भगवते बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं चरणारविंदेषु अर्पणमस्तु। कल बताया था कि जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत घर के पीछे। तो हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए गजानंद भगवान की, भोलेनाथ भगवान की, सीताराम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी भगवान की जय, राज के आनंद की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में सद्भावना का, सनातन धर्म की माता की, भारत माता की और भगवान की। हर हर नर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया बैठ जाए, बैठ करके जो है आरती प्रसाद ले लें और आरती प्रसाद लेने के बाद ही अपने गंतव्य को आप प्रस्थान करें। इस पावन पुनीत ज्ञान यज्ञ में पधारे सभी अतिथियों का ग्राम मकोड़िया की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कल पुनः है